नए ऐप की जो है लॉन्चिंग की जा रही है, वेबसाइट की लॉन्चिंग की जा रही है। और क्या कुछ इसका प्रोसेस है, क्योंकि एक बड़े वादे के साथ बड़े ही नियम कानून उसमें बताए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी उसका प्रोसेस है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा इंद्रप्रीत जी हैं। बाबा जी, पंजाब के चुनाव को लेकर लगातार आप तैयारियां कर रहे हैं, लगातार नए नए खुलासे करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ साडा खिदा पंजाब की तरफ से जो है फेडरेशन की तरफ से आप कोई ऐप या कोई वो वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें सारी क्लियरिटी जो है दिखाई दी जाएगी? देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो कैंडिडेट। तो क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो अपने अपने तरीके से देखती हैं कि किसको उन्होंने वहां पे टिकट देनी है। बट जिसको वो पार्टी टिकट देती है, क्या वहां के लोग उसको चाहते हैं? क्योंकि जब वो नाम आता है कि यहाँ से लुधियाने से फिलहाल बंदा उतरेगा, तो उसमें लोगों का ओपिनियन नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले इस चीज को देखने के लिए कि किस बंदे को नॉमिनेट करा गया है, क्या वो बंदा उस जगह के लोगों को पसंद है या वहां के लोग चाहते हैं कि कोई और कैंडिडेट होए। तो कभी भी पार्टियां इस तरीके के ओपन सर्वे नहीं करवाती। तो अब हम लोगों ने जो करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट हम केटर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जो राजनीतिक एक तरीके की क्रांति आएगी कि किसी भी असेंबली से यानी किसी भी विधानसभा से कोई भी अपने आप को या कोई भी किसी उम्मीदवार को नॉमिनेट कर सकता है। अब उसके अंदर साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन का एक ऑनलाइन पोर्टल आने वाला है, जिसकी फाइनल स्टेजेस पे टेस्टिंग चल रही है। जब ये पोर्टल आएगा तो उसके अंदर जाएगा एक बंदा, वहां पर जाके नॉमिनेशन का बटन होगा, तो वो नॉमिनेट कर सकता है कि इस बंदे को इस विधानसभा से हम नॉमिनेट करते हैं, जो कि अभी तक हुआ नहीं। तो वो नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया आ जाएगी। अब हो सकता है आपके एरिया में कोई ऐसा समाज सेवक वाला बंदा हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, या ऐसा कोई बंदा हो जो वहां के लोगों का दर्द समझता हो, बिल्कुल, और वो लोग चाहते हो कि ये इलेक्शन में लड़े, बट उसको पॉलिटिकल पार्टियां अपनी टिकट नहीं दे, क्योंकि वो हो सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से मेल ना खाता हो, बट संगत वो चाहती है। तो संगत के पास पहली बार ऐसा मौका जा रहा है जहां पर इस साडा खिड़दा पंजाब के कैंपेन में और इस पोर्टल पे जाके वो कैंडिडेट खुद अपने आप को नॉमिनेट कर दे, या कोई संगत उसको एक पर्टिकुलर असेंबली से कर दे। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई रहता है लुधियाने, बट उसको पता है कि पटियाले में ये बंदा जो बड़ा अच्छा काम करता है, तो पटियाले से इस बंदे को होना चाहिए। तो किसी भी असेंबली से कोई भी किसी और भी असेंबली के लिए किसी को नॉमिनेट कर सकता है। तो पहली प्रतिक्रिया नॉमिनेशन की यहां पर डाली गई है। उसके बाद आता है मुद्दे, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जब पार्टियां अपने मैनिफेस्टो बनाती हैं तो उसके अंदर आपने देखा है कि फ्री की रेवड़ियां भी बड़ी बांटती हैं कि महिलाओं को कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई किसी को पेंशन की व्यवस्था दे रहा है, कोई इनको फ्री का इलाज दे रहा है। तो जब ये बोलते हैं, बट हो सकता है वहां के जो लोग हो उनको उससे और कुछ डेवलपमेंट के लिए चाहिए हो, या उनके वहां के कुछ मुद्दे हो जो नहीं सॉल्व हो रहे हो। बट कभी भी पॉलिटिकल पार्टियां ओपन फोरम में जो संगत होती है उसको नहीं बोलती कि ये बताओ कि भाई तुम्हारे हिसाब से मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए, ताकि अगर हम कल को आते हैं पार्टी में और सत्ता में तो आपके लिए हम ये बदलाव लाएंगे। तो इसी पोर्टल के अंदर ये दूसरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा संगत को कि आप वहां पे जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से या पूरे पंजाब के लिए आप अपना सजेशन दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो इसमें डाले। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हो सकता है अमृतसर का मुद्दा कोई और हो असेंबली का, और फिरोजपुर का मुद्दा कोई और हो, बट फिरोजपुर के लोग जिस चीज से परेशान है वो चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में फिरोजपुर के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फिरोजपुर से रहने वाले वोटर अपने सजेशन दे सकते हैं उस मैनिफेस्टो के लिए। दूसरा, पूरे पंजाब के लिए वो क्या चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो पहली बार पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स यानी पीपीपी मॉडल, जैसे हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बोलते हैं, ऐसे पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स का लाइव नमूना मिलेगा, जहां पर आपको पहली बार अवसर दिया जाएगा कि आप अपनी असेंबली वाइज या पूरी स्टेट वाइज जो बदलाव चाहते हैं या आप चाहते हैं ये पार्टियां आगे आती हैं इन मुद्दों को लेके आगे बढ़े, तो वो भी आप दे सकते हैं। तीसरा इसके अंदर जो बेनिफिट दिया गया है वो ये है कि जब पार्टियां अपने कैंडिडेट्स उतारती हैं
और उन लोगों की डिबेट्स होती है चैनल्स पे, आपने देखा होगा बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी सारी डिबेटें करती हैं। बट जब वो डिबेटें करती हैं और उस पर बताती हैं, तो उसके बाद एक न्यूज चैनल्स के थ्रू एक पब्लिक ओपिनियन होता है। तो वो जो पब्लिक ओपिनियन आता है वो ये बताता है कि टोटल अगर पंजाब में 117 सीटें हैं तो कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी और कहां से कितनी आएंगी। बट सवाल ये है कि ये ओपिनियन आते हैं न्यूज चैनल से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन में वोटिंग डालने से पहले लोग खुद वोट और सपोर्ट कर सके उम्मीदवार को? और साथ ही साथ में जैसे आप जानते हैं कि पंजाब में रहने वालों से, पंजाब से बाहर रहने वाले पंजाबी और सिख और एनआरआई डायस्पोरा भी बहुत बड़ा है। तो क्या वहां बैठा कोई एनआरआई जो कल को लुधियाने से गया है वो ये बता सकता है कि भाई मैं इस कैंडिडेट को सपोर्ट करता हूं? तो ऐसा कोई भी पब्लिक के अंदर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो पहली बार पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आने जा रहा है जहां पर वोट एंड सपोर्ट लाइव होगा। तो वोट एंड सपोर्ट लाइव का क्या मतलब है कि जिस पोर्टल पे आप जाएंगे जहां पर कोई अलग अलग पार्टियों के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होंगे, उनकी प्रोफाइलें होंगी, उनका बायोडेटा रहेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस असेंबली से ये 10 लोग खड़े हैं। अब ये जो 10 लोग हैं इसमें से कौन किसको सपोर्ट करता है, तो उस असेंबली के लोग भी उसको वोट एंड सपोर्ट कर सकते हैं, पूरे पंजाब से भी वोट एंड सपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ में पूरे भारत में से भी सपोर्ट वोट एंड सपोर्ट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल भी वोट एंड सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पता चल जाएगा कि अगर किसी एक पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, उसके बदले उसी सीट पे दूसरे उम्मीदवारों को बाकी संगत कैसे सपोर्ट कर रही है और कैसे वोट कर रही है। तो ये एक ट्रेंड बताएगा और एक वोटिंग पैटर्न बताएगा। तो बड़े सारे लोग जो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन से वोटिंग के टाइम पे प्रभावित हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी हवा बनी है तो वोटिंग यहाँ होती है, बट जब वो ऑनलाइन देख रहा होगा कि किसको वोट एंड सपोर्ट में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रोपोगेंडा कैंपेन चला रही होगी बट उनके उम्मीदवारों को ऊपर वोट और सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, तो इसका मतलब ये चलेगा कि ये वहां की संगत की अपनी पल्स है और वॉइस है। तो जब वो वोटिंग करने जाएंगे तो वो मीडिया कैंपेन से नहीं बल्कि जो इस पोर्टल के ऊपर ये वोट एंड सपोर्ट का ट्रेंड चल रहा है उससे प्रभावित होकर वो वोट डालेंगे। तो पहली बार इलेक्शन से पहले एक ही असेंबली में अलग अलग उम्मीदवारों का ऑनलाइन आना, ऑनलाइन आने के बाद उसी असेंबली पूरे भारतवर्ष और पूरे विदेश से कोई भी बंदा उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करके ये दिखा सकता है कि उस कैंडिडेट के बजे की तरफ कितना रुझान है। इससे फायदा कितना होगा? इससे फायदा एक क्रांति आ जाएगी। इससे ये फायदा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज बिना पब्लिक से पूछे अपने हिसाब से लोगों को टिकट बांटती हैं, दूसरा जो अपने हिसाब से अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं जो पॉपुलर मैनिफेस्टो हो सकते हैं, और तीसरा कोई और ऐसा उस असेंबली में अच्छा बंदा हो बट वो बंदे को टिकट नहीं मिली और वो लोग चाहते हैं बट उसको मौका नहीं मिला। बट जब मैं वोटिंग करने जा रहा हूं मुझे मीडिया कुछ और दिख रहा है, ग्राउंड पे कुछ और दिखा रहा है, बट लोगों का ओपिनियन क्या दिखा रहा है, तो जो लोगों की यानी संगत का ओपिनियन है वो वोट एंड सपोर्ट से पहली बार ऑनलाइन दिखेगा। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कैंपेन के हिसाब से तो टॉप पे चल रहा हो बट वोट एंड सपोर्ट के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आ रहा हो। तो जब उस असेंबली की वोटिंग आएगी और लोग वहां पर वोट डालने जाएंगे तो उस असेंबली के लोग ये देख लेंगे कि इस असेंबली के अंदर लोगों का रुझान ना कि उस पर्टिकुलर पार्टी का है बल्कि उस पर्टिकुलर उम्मीदवार को है। तो उम्मीदवार की प्रोफाइल बहुत इसमें काम आएगी। तो आज तक ऑनलाइन ऐसा कभी भी प्लेटफॉर्म हुआ नहीं है, सिर्फ सर्वे होते हैं, बट वोट एंड सपोर्ट करने से ऑनलाइन दिखना, ऑनलाइन जाके अपने लिए आप क्या चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्टो में पॉइंट्स देना, पूरे पंजाब के लिए क्या चाहते हैं वो अलग, अपनी असेंबली के लिए क्या चाहते हैं वो अलग, और उसके बाद किसी अच्छे बंदे को आगे लाने के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना, ये क्रांति लेके आएगा। जहां पर जो आज पंजाब के पिछला हम ट्रेंड देख रहे हैं कि सिर्फ 10 से 15% लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं, 80 से 85% इसके अंदर जो है मेल डोमिनेटेड है, प्लस उसमें भी जैसे पिछली बार इलेक्शन हुए थे 87 करोड़पति इन इलेक्शनों में उतरे थे,
जबकि अगर ये देखा जाए कि नीचे तबके के और कमजोर वर्ग के फाइनेंशियल मीटर कितने उतरे थे, वो ऊपर नहीं आए। वजह उसकी थी क्योंकि पार्टियां टिकट देने के समय में कुछ और सोचती हैं, बिल्कुल, बट लोग कुछ और चाहते हैं। इसी वजह से आज जो पंजाब का हाल है इतने सालों से, उससे बहुत पीछे ये कारण है मिस रिप्रेजेंटेशन का। तो क्या वो उम्मीदवार सही उम्मीदवार है, ये सवाल पे तो आज तक गए ही नहीं, बट क्योंकि पार्टी ने बोल दिया कि यही हमारा उम्मीदवार है तो इसको वोट डलेंगी। तो जब कोई चार्ज नहीं रहता तो बंदा फिर उसको ही वोट डालता है। राइट। इसी वजह से ये जो पोर्टल बनेगा साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन का, ये इन तीनों बुनियादी चीजों को कैटर करेगा। और आने वाले सालों में पूरे देश में यही पोर्टल जब आगे चलेगा तो वो हर एक जगह पे एक सही रिप्रेजेंटेशन देगा, सही उम्मीदवार जो लोग चाहते हैं उनको आने का मौका देगा। और इलेक्शन पे वोटिंग में जाने से पहले उस असेंबली का रुझान और बाकी लोगों का रुझान उस कैंडिडेट के प्रति कैसा है, ये ऑनलाइन दिख जाएगा, ताकि जब वो बटन डालेंगे तो बोर्ड, बैनर, पोस्टर से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक। तो ये क्रांति साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन पंजाब के अंदर बड़ी जल्द एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पोर्टल को, संगत को संपर्क करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए आप किस तरीके से जो है साडा खिड़दा पंजाब जो है फेडरेशन एक पोर्टल लॉन्च कर रही है। इस पोर्टल में विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है और इसमें तमाम जानकारी जो है बाबा इंद्रजीत जी ने दी है कि किस तरीके से जो है राजनीतिक नेता जो है वो जनता को लुभा नहीं सकते और जनता भी सारी जानकारी जो है इस पोर्टल के द्वारा ले सकती है। अब फिलहाल देखना यह है कि ये पोर्टल कब लॉन्च होगा और किस तरीके से इससे फायदा होगा और क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा।